Hello students, in this video we are starting lesson number 15. Name of the lesson statistics. Okay, सबसे simple lesson. Okay, let us learn. पहले average. This average already we are you are learning in standard 6. Standard 6 में ये थोड़ा सा short में ये point explain किया है average का. Okay, exactly what is it? Let us see now. The following table shows how many minutes Asmita took to cycle to school every morning from Monday to Saturday. Monday to Saturday अस्मिता स्कूल में जाती है तो स्कूल में जाने के लिए उसको कितने मिनट टाइम लगता है. ओके, तो उसका रिकॉर्ड दिया है. व्हाट इज इट नाउ? सपोज डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, कितने मिनट, हाउ मेनी मिनट्स शी हैज टेकन. तो मंडे को उसको शी रिक्वायर्ड 20 मिनट्स, ट्यूसडे को उसको 20 मिनट्स की जरूरत पड़ी. वेडनेसडे शी टुक 22 मिनट्स टू रीच टू द स्कूल. ओके, गुरुवार को उसको 18 मिनट्स लगे, फ्राइडे को 18 मिनट्स, सैटरडे 20 मिनट्स. ओके, ये इस तरह ये डेटा अवेलेबल है. ओके, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन. We see from the table that she takes 18 minutes on some days and 20 on others and even 22 minutes on one day. Okay, यहाँ पर देखो कहीं पर 18 मिनट्स है, कहीं पर 20 मिनट्स है और एक दिन 22 मिनट्स. Then if we consider these 6 school days, what would you say is the approximate time she takes to cycle to school? Okay, अगर ये सारे नंबर्स अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, okay, तो इसमें से हम लोग बोलते हैं एवरेज यानी सरासरी. ओके, तो उसको हर दिन जाने के लिए उसको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है. ओके, तो हाउ टू फाइंड इट? देन इन मैथमेटिक्स टू मेक सच एन एस्टिमेट, मैथमेटिक्स में अगर ऐसा अंदाज लगाना है, ओके, देन व्हाट वी डू, वी फाइंड द एवरेज. तो इसके लिए क्या करते हैं? एवरेज फाइंड आउट करते हैं. ओके, एवरेज से क्या मिलता है? If we add together the number of minutes required on each day and divide the sum by 6, the number we get is approximately the time required every day. It is the average of all 6 numbers. Okay, exactly average में करते क्या है? क्या एवरेज में ये कितने नंबर्स दिए हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6. दिस 6 नंबर्स आर गिवन. तो ये सारे 6 नंबर की एडिशन करो और उसको 6 से डिवाइड करो. जितने नंबर से उसी से उसको डिवाइड करो. ओके, द सेम इट इज डन हियर डाउन साइड. एवरेज सम ऑफ नंबर ऑफ मिनट्स टेकन टू साइकिल टू स्कूल ऑन ईच ऑफ 6 डेज डिवाइडेड बाय टोटल डेज. ओके, हियर फॉर्मूला इज गिवन. एवरेज का फॉर्मूला क्या दिया है? सम मीन्स एडिशन. किसकी एडिशन? ऑफ द नंबर्स. कौन से नंबर्स के? मिनट्स टेकन टू साइकिल टू स्कूल. हर दिन उसको स्कूल में जाने के लिए कितने मिनट्स की जरूरत पड़ी, उसकी सम यानी एडिशन. ओके, कितने दिनों की? ऑन ईच डे ऑफ 6 डेज, यानी सारे के सारे ऑल दो 6 डेज को उसको स्कूल में जाने के लिए कितने मिनट्स की जरूरत पड़ी, उसकी एडिशन. डिवाइडेड बाय टोटल डेज, तो कितने दिन स्कूल गई वो? 6 डेज. देन डिवाइडेड बाय 6. ओके, नंबर ऑफ डेज. हियर डाउन साइड इट इज डन. 20 ऑन फर्स्ट डे शी रिक्वायर्ड 20 मिनट्स, सेकेंड डे 20 मिनट्स, थर्ड डे 22 मिनट्स, देन 18 एंड 20. तो ऑल द सम ऑफ द एडिशन ऑफ ऑल दीज 6 नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 6. इसकी टोटल मिलती है 118. सो 118 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 19.2/3. 2/3 यानी 0.66 कुछ तो भी आएगा. ओके, अगर 2/3 नहीं लिख रहे हैं मतलब क्या है? एक पार्ट के टोटल 3 करो, उसमें से 2 यानी 66 आता है वो. यानी आइदर यू राइट 19 इंटेजर 2/3 और 19.66 ऐसा लिखो. ओके, ये डिवीजन अगर ऐसा करते 118 डिवाइडेड बाय 6 तो इसके आंसर आएगा 19.66. ओके, तो ये क्या हो गया? उसका एवरेज. यानी एवरेज हर दिन उसको जाने के लिए एवरेज कितना टाइम लगा? तो 19 मिनट्स and 0.66. राइट.
Then on an average, Asmita takes 19 integer 2/3 minutes to cycle to school every day. This is the final answer. यानी उसको एवरेजली अस्मिता को 19 मिनट्स 2/3 इतने मिनट्स स्कूल जाने के लिए लगते हैं. करेक्ट. One more example is given. What is the example? A school conducted a survey to find out how far their students live from the school. Okay, स्कूल ने एक सर्वे कंडक्ट किया, एक सर्वेस किया. उस सर्वे में उन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि उनके स्टूडेंट्स स्कूल से कितना दूर रहते हैं, यानी स्कूल से कितना दूर उनका घर है बच्चों का, स्टूडेंट्स का. Then given below is the distance of the houses of 6 of the students from the school. Okay, नीचे कुछ बच्चों की यानी 6 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दी है कि उनका घर कितना दूर है स्कूल से. लेट अस फाइंड द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल. तो हमें उसका एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना होता है वो डिस्टेंस. राइट. सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या है, वी मस्ट फर्स्ट एक्सप्रेस ऑल द डिस्टेंसेस इन द सेम यूनिट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे के सारे यूनिट्स, सारे के सारे जो भी वॉट एवर द वैल्यूज आर गिवन दे शुड बी इन द सेम यूनिट. अब देखो 950 मीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, ये ठीक है एक यूनिट में हो गए. 1.5 किलोमीटर, अब इसको किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो नहीं तो इनको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन सबका यूनिट एक जैसा चाहिए. 1 किलोमीटर है, 750 मीटर है, तो यहां पर दो अलग अलग प्रकार के यूनिट दिए हैं, मीटर एंड किलोमीटर. राइट. देन एवरेज किसका, अब एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल द 6 स्टूडेंट्स एंड डिवाइडेड बाय कितने नंबर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दी है, 1 2 3 4 5 6, तो फिर से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. Your formula is given sum of the distance between home and school for 6 students. 6 बच्चों का घर और स्कूल का जो भी डिस्टेंस है उसकी एडिशन, सम मीन्स एडिशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, जितने बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहां पर फॉर्मूला दिया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ये जो कन्वर्ट किया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1.5 किलोमीटर मीन्स 1500 मीटर. राइट. तो अकॉर्डिंगली अब ये 6 जो नंबर है उसका एडिशन करना है, यानी ये सारे ये जो नंबर है ये किस में कन्वर्ट किए, मीटर में. सो 950 मीटर प्लस 800 मीटर प्लस 700 मीटर प्लस 1.5 किलोमीटर मीन्स 1500 मीटर प्लस 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर प्लस 750 मीटर मीन्स 750 मीटर as it is in meter divided by 6. Why 6? Because here the information is about 6 students, so divided by 6. तो इसकी टोटल मिलती है 5700. उसको 6 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है 950 मीटर. मीन्स व्हाट, फाइनल आंसर कम्स द एवरेज डिस्टेंस एट विच द स्टूडेंट्स लिव फ्रॉम द स्कूल इज 950 मीटर. यानी उस सर्वे का फाइनल आंसर क्या मिला कि उनके जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल से एवरेजली कितना दूर रहते हैं, 950 मीटर दूर रहते हैं. राइट. लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. On next page, let us discuss point is there. Example is given. Rutuja practice skipping with a rope all 7 days of a week. Rutuja skipping की प्रैक्टिस करती है कितने दिन, वीक के all 7 days. The number of times she jumped the rope in 1 minute every day is given. बोलो 1 मिनट में वो ऋतुजा कितना जंप लगाती है 1 मिनट में, उसका डेटा दिया है यहां पर. Okay, so on first day it is given that in 1 minute she jumps 60 times. Then second day 1 minute 62 times, then 61, 60, 59, 63, 58. Then formula is written here. Average
Average is equal to sum of the number of jumps on 7 days divided by total number of days. Right? Okay. So how many jumps? Here first number is 60 plus 62 plus 61 plus 60 plus 59 plus 63 plus 58 and divided by 7. Why 7? Because this data is of how many days? 7 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So divided by 7. Okay. Then we have to do the total of all these 7 numbers. This total comes 423. It is 423 divided by 7. और ये डिवीजन करने के बाद आंसर मिलता है 60.42. ओके. सो एवरेज नंबर ऑफ जंप्स पर मिनट, ऋतुजा के एवरेज नंबर ऑफ जंप्स पर मिनट इज 60.42. ओके. इन दिस वे एवरेज इज फाउंड. ओके. है ना सिंपल. ओके. द सैंपल्स the samples that we have of the quantity we are measuring are called readings or score. जो नंबर दिए जाते हैं, ओके, सपोज यहां पर ऊपर दिए, ये जो दिए इसको क्या बोलते हैं? या तो रीडिंग बोलते हैं, नहीं तो स्कोर बोलते हैं. राइट. देन वी नो दैट द नंबर ऑफ जंप्स विल बी काउंटेड इन नेचुरल नंबर्स. ओके. हमें मालूम है कि number of jumps will be counted in natural numbers and countable numbers. Never will there be a fractional number of jumps. However, their average can be a fractional number. Okay. यानी हमारे जो हर दिन का जो रीडिंग होता है, जो स्कोर होता है जंप का, ओके, वो तो नेचुरल नंबर में आएगा. ओके. 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, 10, 20, 30, 40, 50, तो ऐसे नेचुरल नंबर में आएगा. ओके. वो फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन हमारा जो एवरेज है, एवरेज फ्रैक्शनल नंबर में आता है. यहां पर जैसे यहां पर मिला है फ्रैक्शन में 60.42, ये फ्रैक्शन में मिला है आंसर, बिकॉज इट इज एवरेज. फ्रॉम ऑल दिस व्हाट वी हैव लर्न, नाउ आई नो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर. ये फाइनल उसका फॉर्मूला है, ये भूलना नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट. ओके. अब तक मैंने जो एक्सप्लेन किया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखनी है. सो दिस इज द फॉर्मूला. एवरेज इज इक्वल टू सम यानी एडिशन किसकी? ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा. जो डेटा दिया है उसमें स्कोर की एडिशन डिवाइडेड बाय कितने स्कोर दिए हैं उसका नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, उससे उसको डिवाइड करना है. ओके. अब आप लोगों को एक्टिविटी दी है, 2 एक्टिविटी दी है. मेक ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चों का ग्रुप बनाना है तुम्हारे क्लास के. ओके. उनकी फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप. तो हर एक ग्रुप में वो सब बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है, यानी 10 बच्चों की हाइट लेनी है, उसका एडिशन करना है ना, उसको 10 से डिवाइड करना है. वो क्या होगा? हो जाएगा एवरेज हाइट ऑफ दैट ग्रुप. वो ग्रुप की एवरेज हाइट रहेगी. द सेम वे विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर नोट द डेली अटेंडेंस फॉर द वीक एंड फाइंड द एवरेज अटेंडेंस. ओके. हर दिन क्लास का अटेंडेंस देखना है आप लोगों ने. ओके. तो पहले दिन कितने बच्चे प्रेजेंट है? सपोज 50. दूसरे दिन कितने हैं? 45. तीसरे दिन कितने हैं? 43. ओके. चौथे दिन कितने हैं? 46. देन 48. 1, 2, 3, 4, 5. उसके बाद 49. तो ये सबकी एडिशन करनी है और उसको 6 से डिवाइड करना है. ओके. दैट विल बी द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द क्लास ऑफ द वीक. राइट. Now let us move to practice set number 54. Okay. Practice set number 54 में कितने examples हैं? 1, 2, 3, 4. All these 4 examples will be explained. Okay. See the first example. What is the first example? The daily rainfall for each day of a week. किसी एक specific week का daily rainfall दिया है. In a certain is given in millimeter. किस यूनिट में दिया है? मिलीमीटर में. देन फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक. तो हमें उस वीक का एवरेज रेनफॉल निकालना है. ओके. ईयर नंबर्स आर गिवन 9, 11, 8, 20, 10, 16, 12. क्या है ये? मिलीमीटर. ओके. लेट अस कैलकुलेट नाउ.
So what, first we have to write the formula. What is the formula? Average is equal to किसकी sum of daily rainfall divided by number of days. Number of days is equal to, what is the daily rainfall? So first day is given 9, second day 11, third day 8, fourth day is given 20, then next is given 10, next is given 16, next is given 12. This is the information all about 7 days. Okay, how many days are there? 7 days, so divided by 7. Alright, so this total 9 plus 11 plus 8, all this total comes 86. So 86 divided by 7. Okay, answer in decimal you get 12.285. डिवीजन करके देखो 12.285. Okay, so what is the answer? This is in millimeters. Okay, so our final confirm answer is the average rainfall during the week is 12. अब ये जो 285 है तो 5 है, तो ये जो 5 अगर कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ता है? अगर 5 नहीं तो 5 से अगर बड़ा नंबर होता है उसको कैंसिल करना है तो इसको इसमें +1 करना पड़ता है, तो इसका बनेगा 29. ओके, millimeter. Alright, this is our final answer. Alright, let us move to example number 2. The next example number 2. What is the example? During the annual function of a school के annual function में a women self help group, महिला बचत गट, okay, had set up a snack stall. एक महिला बचत गट के ग्रुप ने एक स्नैक्स का स्टॉल लगाया, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह ये जो होता है, ओके, ऐसा एक स्टॉल लगाया. तो इंफॉर्मेशन क्या दी है? देयर सेल्स एवरी आवर, यानी हर एक घंटे को उनका जो सेल हुआ, बिक्री हो गई, वर वर्थ रुपीज 960, 830, 945, देन रुपीज 800, देन रुपीज 847, देन रुपीज 970 रिस्पेक्टिवली. ये क्या है? हर एक 1 आवर का डेटा है. ओके, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द आवरली सेल्स. तो हर एक घंटे का जो सेल हुआ तो उसका एवरेज कितना है? राइट, सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला. एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ सेल्स of every hour divided by number of hours right, is equal to फर्स्ट आवर में कितना सेल हुआ? 960 रुपीज. सेकेंड आवर में 830 रुपीज, प्लस थर्ड आवर में 945 रुपीज, देन नेक्स्ट 800, प्लस नेक्स्ट 847, प्लस 970, राइट, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आवर्स इंफॉर्मेशन इट इज. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4 5 6 आवर्स की, सो डिवाइडेड बाय 6. ओके, इज इक्वल टू, सो टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इसकी अगर टोटल लेते हैं तो टोटल मिलती है 5352. 5352 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, उसका डिवीजन अगर किया तो आंसर मिलता है 892 रुपीज. 892
ओके, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके, यानी कैलकुलेशन यहां तक खत्म हो गया। अब आंसर लिखो। सो एवरेज ऑफ द आवरली सेल्स is rupees 892. Correct? Let us move to example number 3. Question number 3 is given. The annual rainfall in Vidarbha in 5 years, 5 साल का annual rainfall विदर्भ का इंफॉर्मेशन दी है, is given below. Okay. So what is the average rainfall for those 5 years? तो उस 5 साल के लिए एवरेज रेनफॉल कितना है? ओके, तो व्हाट नंबर्स आर गिवन? 900 मिलीमीटर, 650 मिलीमीटर, 450 मिलीमीटर, 733 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर। ओके, सो ये 5 साल का स्कोर दिया है, 5 साल का डेटा दिया है, नहीं तो रीडिंग दिया है। ओके, अब इसका एवरेज निकालना है। लेट अस कैलकुलेट। पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो क्या हमें फॉर्मूला पर हमेशा पहला फॉर्मूला आता है एवरेज इज इक्वल टू, अभी एवरेज का फॉर्मूला भी कैसे लिखना पड़ेगा? जैसा क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू राइट। अब यहां पर क्या आएगा? टोटल रेनफॉल इन 5 years। टोटल रेनफॉल इन 5 years divided by number of years. नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, नहीं तो यहां पर ऊपर ऐसा भी लिखते हैं सम ऑफ द डेटा, नहीं तो स्कोर, नहीं तो रीडिंग ऑफ टोटल रेनफॉल इन 5 years। ऐसा भी एडिशनल लिख सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट में हो गया। इज इक्वल टू कितना? ये 5 ईयर का डेटा कितना दिया है? पहले साल में दिया है 900 मिलीमीटर, प्लस दूसरे साल में दिया है 650 मिलीमीटर, तीसरे साल में दिया है 450 मिलीमीटर, देन नेक्स्ट इज गिवन 733 मिलीमीटर, प्लस नेक्स्ट इज गिवन 400 मिलीमीटर, राइट? एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स डेटा इट इज? 5। ओके, सो व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल दीज 5 scores? It is 3133 divided by 5, right? So डिवीजन का आंसर क्या मिलता है? It is 626.6 millimeter. Okay, so final answer is average rainfall क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years? सो एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years is equal to 626.6 millimeter. Right? Now let us move to example number 4. A farmer bought some sacks of animal feed. फार्मर ने कुछ सैक्स यानी गोनी, कुछ खरीदी की है। किसकी? एनिमल फीड यानी जानवरों को खिलाया जाने वाला फीड, यानी वो समथिंग जो एडिशनल खाना दिया जाता है। ओके, तो वो पेंट वगैरह कुछ तो बोलते हैं। द वेट्स ऑफ द सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम। तो हर एक सैक का वजन दिया है किलोग्राम में। देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सैक? तो सैक का एवरेज वेट निकालना है। तो पहले सैक का वेट कितना है? 49.8। किस में? किलोग्राम में दिया है, यूनिट भी दिया है। ओके, सो केजी 49.7 kg, 49.5 kg, 49.3 kg, 50 kg, 48.9 kg, 49.2 kg, 48.8 kg. Okay, so we have to find out the average of this.
So first we have to write the formula. Average is equal to total weight of sacks divided by number of sacks. नंबर ऑफ सैक्स इज इक्वल टू ओके, वो कितना है, पहले सैक का वजन कितना है 49.8 प्लस सेकेंड सैक 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8 एंड सबको डिवाइडेड बाय कितना डेटा कितना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सैक का डेटा है तो डिवाइडेड बाय 8. ओके, सो इज इक्वल टू ये सब 8 जो दिए है वजन. ओके, तो उसका एडिशन कितना आता है, इट इज 395.2 डिवाइडेड बाय 8. ओके, इज इक्वल टू उसका अगर डिवीजन किया तो उसका आंसर मिलता है 49.4. ओके, इन यूनिट क्या है उसका, केजी. राइट, सो फाइनल आंसर इज एवरेज वेट of the sacks is equal to 49.4 kg. Right? Okay, so here our this point of lesson gets over. Next point is frequency distribution table. Okay, I will come back with that video. Okay, it will be the last video of last lesson of this textbook. Okay, thank you.